वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निर्मला क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें खासकर बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आयोटा क्या होता है, आयोटा का मान √(-1) होता है और ये काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी किए थे। आज प्रॉपर वे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और ये किसका समूह होता है, किस टाइप के नंबर्स का समूह होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कहा जाए तो दो टाइप का चीज हो सकता है। ठीक है, दो टाइप का क्या चीज हो सकता है सर? एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, और या एक इमेजिनरी नंबर हो सकता है। रियल नंबर के बारे में क्या बताया था बच्चा? रियल नंबर का मतलब ये क्या हुआ, पहले से भी जानते होंगे, वास्तविक संख्या होता है, जबकि इमेजिनरी को हम लोग क्या बोले थे? काल्पनिक संख्या बोले थे। इमेजिनरी का मतलब क्या बताए थे? एक चीज आयोटा दर्शाए थे, ये जो सिंबल आई है और इसका वैल्यू क्या होता है? √(-1). अब हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड सिंबल लिया जाता है और रिप्रेजेंट करने में a+ib का एक फॉर्मेट लिया जाता है। अगर कहें बीजीय निरूपण ये हुआ, इसको या तो बहुत जगह क्या लिखा जाता है बच्चा? z=x+i(y). ठीक है, तो यहाँ पर a+ib क्या है? a+ib यहां पर अगर हम देखें तो ये a जो है ये है मेरा रियल पार्ट है। ये क्या है? रियल पार्ट। ये क्या है? टोटल इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का मतलब वास्तविक भाग और इमेजिनरी पार्ट का मतलब काल्पनिक भाग। ठीक है, अब बात ये उठता है कि ये इमेजिनरी पार्ट कैसे बना और ए और बी क्या है? हम यहां लिख सकते हैं जहां ए तथा बी वास्तविक संख्या है। सर ये ए और बी जब वास्तविक है तो इसको आप काल्पनिक कैसे बोल रहे हैं? हकीकत क्या है? इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बताया था, जब वास्तविक संख्या में आई लग जाता है तो वो काल्पनिक संख्या बन जाता है। उसी तरह से यहाँ x+iy के लिए होगा। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो इसका शॉर्ट वर्ड क्या होगा? रियल पार्ट का शॉर्ट वर्ड RE, जिसको हम वास्तविक भाग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वास्तविक भाग बोलेंगे। जबकि इमेजिनरी पार्ट का अगर कहें तो काल्पनिक भाग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग बोलेंगे। और इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे? इसको लिखने के लिए लिखेंगे IM। ठीक है, IM लिखेंगे। अगर तब क्या हो जाएगा? अगर हम बोले रियल जेड, रियल मतलब रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग क्या है? रियल जेड क्या है? A है। तथा इमेजिनरी को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? IM। इमेजिनरी किसका? जेड का इमेजिनरी क्या है? B है। ठीक है, आई नहीं लिखना है, बस उस पार्ट को लिखना है जो दिया गया है। यहां पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रियल पार्ट A और इमेजिनरी पार्ट क्यों हुआ? आई के साथ है, यहाँ पे B इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन रहेगा खासकर कि कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, वो हम बतला सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि किस तरह से इस टाइप का रहता है। अगर एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल देखें, दे देगा कि z=-3 + 2i। ठीक है, अगर दे देगा तुमको z=-4i + √5। अब तुमको बताने के लिए कह देगा कि कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट का मतलब क्या बताए थे? रियल पार्ट का मतलब बताए थे, जैसे फर्स्ट का देख रहे हैं z=-3 + 2i। रियल पार्ट क्या है बच्चा? रियल जेड क्या है? रियल का मतलब जिसमें आई लगा नहीं हो। यहाँ पे देखो, रियल पार्ट किसको बोले? जिसमें आई नहीं है, जिसमें आई नहीं है। आई नहीं है, किसमें आई नहीं है? -3 में। और इमेजिनरी जेड किसको कहते हैं? जिसमें आई लगा हो। जिसमें क्या लगा हो? आई लगा हो। तो किसमें आई लगा हुआ है? 2 में लगा हुआ है, तो 2। ये हो गया रियल पार्ट -3 और इमेजिनरी पार्ट
2 हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चा, दूसरे क्वेश्चन में है z इक्वल टू -4i प्लस √5। अब ध्यान से देखो, अब मन में आता है कि इसका रियल पार्ट, रियल z इक्वल टू -4 लिख देते हैं। नहीं बच्चा, रियल z -4 थोड़ी होगा। हम बता रहे हैं ना कि रियल पार्ट का मतलब बिना i वाला पार्ट। बिना i वाला पार्ट कौन सा है, -4 है या √5। सर ये √5 है तो क्या है, √5 को रियल नंबर बोलेंगे। हाँ बच्चा, तुमको ये बात बतला चुके हैं कि रूट जो है इमेजिनर, ये क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक रियल नंबर का ही पार्ट है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये जो √5 है बिना i का है, ये क्या है, बिना i का है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल। माइनस, तो माइनस नहीं है, √5, तब हो जाएगा ये करेक्ट। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, इमेजिनरी z कौन सा हो गया, -4। इमेजिनरी z कौन सा हो गया, -4। यानी कि हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जब एक्सप्रेस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, तो a प्लस IB के रूप में या x प्लस IY के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पर XY या AB क्या है, AB एक वास्तविक संख्या है। बट यहाँ वास्तविक संख्या को भी काल्पनिक संख्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि I के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। I के साथ जब गुणज है वो टोटल क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। चलो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ पार्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जो रियल नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो उसमें रियल पार्ट कौन होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन होगा। अब हकीकत में ये है, मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि हम लोग कुछ नया नहीं सीखेंगे। अब बस जो सीखे हुए हैं ना उसको और ज्यादा विस्तार रूप में पढ़ेंगे। हम लोगों ने जोड़ घटाव गुना भाग बचपन से पढ़ते आया है, लेकिन अब उसको और मॉडिफाई कर देते हैं। अभी तक रियल नंबर था, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो गया तो क्या ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में कुछ डिफरेंट हुआ या वही है। अब उसको चलो देखते हैं। तो मैंने ये लिख दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मेजर रूप से अगर समझे तो हम लोग यही पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। 1 बाय 1 करके देखते हैं तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। मान लेते हैं कि Z1 जो है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। Z1 जो है 3 प्लस 4i है और Z2 जो है 5 - 7i है। ओके, करते हैं एडिशन में। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एडिशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। Z1 प्लस Z2 ऐसे सिंपल सा समझते हैं जो है उसके आधार पर। Z1 क्या है बच्चा, Z1 को माने हैं 3 प्लस 4i। ओके, यानी Z1 की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस 4i। और Z2 क्या है, प्लस में सिंबल देंगे, प्लस Z2 क्या है, 5 - 7i। 5 माइनस क्या है, 7i। अब ये देखो, ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक जैसे टर्म को एक साथ लिखेंगे। जैसे कि ये रियल पार्ट है, अभी बतलाया था मैंने कि 3 क्या है, रियल पार्ट। जिसमें i नहीं लगा हुआ होता है वह रियल पार्ट होता है, और जिसमें i लगा हुआ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ कर लेंगे और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है 4i प्लस माइनस 7i, यानी कि ये एक क्या है, इमेजिनरी पार्ट और ये क्या है, रियल पार्ट। हम क्या किए, रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ किए। क्या हो गया, 5 3, जो सिंप्लीफिकेशन है, सरल करने का जो भी तरीका है। 5 और 3 दोनों जोड़ में है तो 8 हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये घट जाएगा। तो 7 में से 4 गया -3i। रिजल्टेंट क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 इज, ये हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट का रिजल्ट हुआ। चलो अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यानी घटाव में क्या होगा बच्चा, घटाव में क्या होगा, घटाव में यानी कि Z1 माइनस Z2, किसी को भी Z2 माइनस Z1, यानी घटाव करते क्या लिखेंगे, पहले Z1 का टर्म लिख दो, उसमें से घटा देना Z2 को, यानी कि जो भी टर्म है उसमें घटा देना है सेकंड को। तो Z1 क्या है, Z1 क्या है, 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i। और Z2 क्या है, 5 माइनस 7i, 5 माइनस 7i, 5 माइनस 7i। अब क्या करें, जो ये माइनस टर्म है उसको अंदर ले जाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है, 4i माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस। फिर वही काम,
कि जो सिमिलर टर्म है, एक जैसा टर्म है, उसको एक साथ लिखो। जैसे कि ये नंबर वाला है, यानी एक अगर कहें रियल पार्ट है 3 और -5, तो 3 -5 को एक साथ लिख दिए। और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आई लगा हुआ है, यानी काल्पनिक संख्या है क्योंकि आई लगा हुआ है, और यहां भी आई लगा हुआ है, इसको एक साथ लिख दिए 4i + 7i। ये क्या हो गया, 3 में से 5 गया तो -2 और 7 4 11i। तो Z1 - Z2 ये इतना निकला। ठीक है, ये भी मेरा एक रिजल्ट हुआ, खासकर सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर Z2 - Z1 करते, सपोज यहां लिख देते Z2 - Z1 करते, तो क्या हो जाता, टर्म में माइनस वो सब चीज तो रहता ही, बट पहले Z2 लिखना पड़ता। क्या है, 5 - 7i और माइनस के रूप में 3 + 4i। फिर इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व करते तो आ जाता 5 में 3 गया 2 माइनस 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 11। ठीक है, लिखो इसे। अब चलो देखते हैं हम लोग थर्ड। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना। चलो गुना देखते हैं क्या होगा। गुना का मतलब Z1 गुना Z2। ठीक है, अब Z1 को लिख दो, कितना है बच्चा, 3 + 4i। Z2 को लिख दो 5 - 7i। हम लोग जो बचपन से करते आए ना, वही चीज करेंगे। जैसे इस टर्म को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, फिर इस टर्म को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, करने से देखते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों नंबर से, 3 × 5 माइनस है तो क्या हो जाएगा, -3 × 7i। ठीक है, अब 4i से करो 5 को, प्लस 4i गुना 5, 4i माइनस प्लस में दे देते हैं 4i गुना में -7i। ठीक है, अब क्या होगा, 5 × 15, 7 × 21i, 5 चौके 20i, माइनस प्लस माइनस 7 चौके 28, i × i²। ये क्या हो गया बच्चा, 15। ये दोनों एक जैसा है, ये भी i के साथ है, ये भी i के साथ है, तो माइनस और प्लस घट जाएगा। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला बड़ा है, तो घटाने पे i बचेगा, बिकॉज 21 - 20। और इसका देखो -28 i² का -1 बताए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं i² = -1। ओके, अब देखो 15 - i माइनस माइनस +20। ठीक है, तो हम लिखने के लिए लिख सकते हैं 15 + 28 - i, 43 - i। ये मेरा रिजल्ट हुआ किसका, Z1.Z2। डॉट लिखो या क्रॉस लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं, एक ही चीज है, गुना हुआ। Z1 Z2 का क्या है, 43 - i। ठीक है, तो बच्चों अगले क्लास में मिलेंगे। रीजन क्या है कि डिवीजन में हम लोगों को डिवीजन में कुछ और भी कुछ कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो चलो अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों।